आज मैं फिर से आज के लिए अभी हॉरर वीडियो लाया हूँ। मेरा फर्स्ट हॉरर वीडियो आएगी। Oh my god! Please don't hurt me. लोग सिक्योरिटी के लिए अपने घरों के बाहर सीसीटीवी लगवाते हैं और कुछ लोग डोर बेल कैमरास को भी इंस्टॉल करवाते हैं। और रात के समय जब सारी दुनिया सो रही होती है, इन डोर बेल कैमरास में कुछ ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें बाद में जब देखा जाता है ना, तो जो हाउस के ओनर होते हैं, जिनके घर में ये घटनाएं घटी होती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आप फील नहीं कर पा रहे हो। तो ये वाला सीसीटीवी फुटेज देखो, आप खुद समझ जाओगे। ये फुटेज जिस घर की है उसके ओनर को नहीं पता था कि रात के टाइम उसके घर के बाहर क्या चल रहा है। वो तो उनको घर के आंगन का दरवाजा खुला मिला, तो उन्होंने सीसीटीवी चेक किया ये देखने के लिए कि आखिर भैया घर में चल क्या रहा था रात को, दरवाजा खोला किसने। तो जब उन्होंने ये फुटेज देखी ना, उनकी हालत पतली हो गई। मतलब लिटरली देखो ये कितना डरावना दिख रहा भाई। क्लाउन से तो वैसे डर लगता है, और वो भी रात के टाइम। आप खुद इमेजिन करो, आपके घर के बाहर आराम से एक क्लाउन हाथ में चाकू लेके घूम रहा हो। भाई ये चोरी करने के हिसाब से आया है, ये सारे दरवाजे चेक कर रहा है आराम से घूम फिर कर। ये जो था ना लोहे वाला दरवाजा, ये हाउस ओनर को खुला मिला था, जिससे उनको शक हुआ। वो तो शुक्र है कि ये जिसका भी घर है उसने सारे खिड़की दरवाजे सब अच्छे से रात को लगा दिए थे सोने से पहले। नहीं तो भाई अगर गलती से एक भी दरवाजा खुला छूट जाता ना, ये अंदर घुस जाता 100%। बेसिकली ये जो फुटेज है ना, ये है 2016 का, और उस टाइम ये कल्चर बहुत चल रहा था। लोग क्लाउन का गेटअप करके एक दूसरे पर प्रैंक करते थे, लोगों के घर में जाकर डराते थे, और उसी कल्चर का फायदा उठाते थे कुछ क्रिमिनल्स, जो क्लाउन का गेटअप करके घरों में घुसने की, चोरी करने की और यहाँ तक मर्डर करने की भी कोशिश करते थे। चला गया। तो भाई बेसिकली ये बंदा तो आया था यहाँ पर चोरी करने के हिसाब से 100%, जो कोई प्रैंक नहीं कर रहा था। इसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए क्लाउन का गेटअप किया था, और इसको कोई दरवाजा वगैरह खुला नहीं मिला, तो इसने कहा निकल लो। ये हो सकता है इसके बाद किसी और घर में गया हो। बट सीरियसली आप खुद सोचो कि ये किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा डराने वाली बात है। आप एक दिन सुबह उठो और आपको पता नहीं हो कि रात में आपके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, और जब आप ऐसे ही एक्सीडेंटली अपना सीसीटीवी का फुटेज चेक कर रहे हो और आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। एनीवे इस घर का जो ओनर था उसने इस फुटेज को देखने के बाद तुरंत पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन पुलिस क्या कर सकती थी भाई, ना इस बंदे ने कोई क्राइम अटेम्प्ट किया और इसकी आइडेंटिटी भी छुपी हुई थी। लेकिन ये तो केवल एक क्लाउन था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ज़ोंबी, जो कि डोरबेल कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। नॉक नॉक, हु इज दिस? तो भैया समझ ही गए होगे पहली फुटेज को देख करके। आज हम देखने वाले हैं स्कैरिएस्ट थिंग कॉट ऑन डोरबेल कैमरास। तो जल्दी से अपने अपने घरों के दरवाजे लॉक कर दो, क्योंकि शुरू होने वाले है आज का फाड़ू वीडियो। ये वाला जो फुटेज है इंटरनेट पर भयंकर वायरल हुआ था, ज़ोंबी एट डोरबेल कैमरा। तो ये यहाँ पर ये जो बंदा है ये घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हमको क्लियर नहीं है कि ये जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है वो घर किसी और का है या फिर ये खुद के ही घर में घुसने की ऐसे कोशिश कर रहा है। एक बात तो लेकिन तय है कि ये बहुत ज्यादा ही नशे में है, और उसी वजह से इसके मूवमेंट कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये कोई ज़ोंबी हो। एक टाइम पर इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ऐसा बताया जा रहा था कि एक ज़ोंबी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जबकि बेसिकली इसके मूवमेंट ज़ोंबी जैसे हैं। भाई देखो ये जो गिरा है जिस तरीके से, उससे समझ में आ रहा है कि भाई ये नशे में भंड है। नशे की हालत में ही लोग ऐसी हरकतें करते हैं लिटरली। लेकिन सोचो कि अगर ये किसी और के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, और आप खुद इमेजिन करो कि ये जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है वहां पर छोटे बच्चे हों या फिर केवल उसकी मम्मी और बच्चे हों, और ये कोई क्राइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, उनको लूटने की या फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो भैया कौन बचाएगा? क्योंकि भाई ऐसे नशे की हालत में तुम देख रहे हो कैसे गिर रहा है। इसको खुद का होश नहीं है, इसके हाथ से कोई क्राइम हो जाएगा ना, इसको उसका भी कोई अफसोस नहीं होगा। भाई देख रहे हो कितना जोर लगा रहा है घर में घुसने के लिए। मतलब वो तो पूरी ताकत से दरवाजे को मार रहा है। इतनी ताकत से उसने दरवाजे पे मारा है कि वो खुद ही घायल हो गया और बेहोश हो गया। दरवाजा अगर कमजोर होता तो ये बंदा 100% घर में घुस जाता। अच्छा मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये जो वीडियोस हैं ये ज्यादा स्कैरी होते हैं या भूत के वीडियो? क्योंकि देखो भूत के वीडियोस में तो फिर भी चांसेस रहते हैं कि ये नकली हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, लेकिन ये जो डोरबेल की रिकॉर्डिंग्स होती है ना, यहाँ पर जो होता है इंसिडेंट, वो आई थिंक रियली होता है, क्योंकि ये बंदा क्राइम करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली में ये चीज ज्यादा स्कैरी है, ज्यादा
डराने वाली है मेरे हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि डोरबेल के जो कैमरा है उनमें केवल क्राइम रिकॉर्ड होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी रिकॉर्ड होती है जो किसी ने सोची नहीं होती। अब जैसे तुम ये वाला फुटेज देखो, यहाँ पर एक घर का जो कैमरा है उसने दूसरे घर को उड़ते हुए रिकॉर्ड किया है। ये देखो भाई, पूरा का पूरा घर गायब हो गया और ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ रोड के उस पार वाले घर के कैमरे में। फिर बाद में ऐसा बताया गया कि इस घर में गैस का जो ब्लास्ट हुआ था, गैस की वजह से एक ब्लास्ट हुआ था और पूरा घर मतलब कोलैप्स हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घटना के दौरान कोई भी मरा नहीं, क्योंकि घर में सब लोग सावधान थे, बाहर निकल लिए थे। तो भैया अगली जो सीसीटीवी फुटेज है ये थोड़ी सी भूतिया है। यहाँ पर ये जो लेडी है ना, इसको अपने घर के दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही है, जैसे कोई बोल रहा हो कि बचाओ, मेरी मदद करो, हेल्प करो। अच्छा, और इसके अलावा घर में कोई रहता नहीं है तो इसको शक हुआ, लेकिन इसने अंदर जाकर क्यों देखा? पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। हाँ, तो फाइनली उसने पुलिस को बुला लिया और उसने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सुनाई। देखिए, पुलिस को उसने रिकॉर्डिंग सुनाई आवाज की बकायदा। कमरे में जाकर पहले खुद भी चेक किया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, तो फिर उसने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने फिर जब जाके देखा तो कमरे में भी कोई नहीं था। फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? मतलब क्या कोई आत्मा थी जिसकी आवाज रिकॉर्ड हुई मोबाइल में? वो आत्मा उस लेडी को बोल रही थी कि मेरी मदद करो, या फिर शायद पड़ोस के घर से ही आवाज आ रही हो, मे बी। लेकिन अगर पड़ोस के घर से आवाज आ रही होती तो वो औरत पुलिस को नहीं बुलाती और पुलिस भी पता लगा ही लेती कि पड़ोस के घर में कोई मुसीबत में है या नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, अड़ोसी पड़ोसी सब खुश थे, कोई मदद के लिए नहीं बुला रहा था। अब एक्चुअल मिस्ट्री ये है कि ये आवाज थी किसकी और कहां से आ रही थी। ये देखो भाई साहब, ओहो हो, ये जंप स्केयर दे रहा है मेरे को। जंप स्केयर से मतलब ये ऐड ये दे रहा है सारा ही स्केयर। यहाँ पर बेसिकली तो डराने की कोशिश चल रही है, क्योंकि पूरा एक डॉल की तरह गेटअप किया है जो भी बंदा या बंदी खड़ी हुई है दरवाजे पे, और उसको मालूम था कि सामने वाला बंदा कैमरे में देख रहा है। वो घर को लूटने की कोशिश नहीं कर रही थी, या फिर ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट ये है कि हाँ, ये सामने वाले बंदे को डराने की कोशिश है, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोशिश है भाई। लिटरली देख रहे हो तुम क्या मेकअप किया डॉल का, और उसके बाद उसने एकदम से कैमरे पे आके जो झटका दिया है ना, मुझे ही हार्ट अटैक आने वाला था। इसीलिए भैया रात के समय कोई भी दरवाजा खटखटाए तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, दरवाजा ना खोलें। पहले तो अपने कैमरे में देख ले, कैमरा ना लगा हो तो कहीं से झांक लें और पुलिस को बुलाएं। खुद से हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि भैया कोई जरूरी नहीं है कि जो आपसे दरवाजे को उस पार खड़े होकर मदद मांग रहा है या कोई आपसे बात बोल रहा है उसके इरादे नेक हो। कभी कभी क्रिमिनल्स लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि आपका दिल पिघल जाता है, आप गेट खोल देते हो और उसके बाद वो और उनके छुपे हुए साथी घर में घुस जाते हैं और फिर काम तमाम कर देते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सावधान इंडिया। चलिए अगले फुटेज में यहाँ पर ये एक औरत है जिसकी नाक तोड़ दी है किसी ने मुक्का मार के, ऐसा लग रहा है मुझे, और ये रात के 3 बजे की फुटेज है। यहाँ बेसिकली ये चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, बट ये बहुत डरावनी लग रही है औरत। ये फुटेज जिस घर का है उसके ओनर को नहीं पता था कि रात के समय कोई औरत आई थी और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो तो सुबह जब उन्होंने कैमरा चेक किए तब उनको पता चला। ये 100% नशे में है, ये भी नशे में है। आई मीन ज़ोंबी वाला बंदा तो था ही, ये भी है, क्योंकि इसको छेद नहीं मिल रहा चाबी कहाँ डाले हैं। ये डोरबेल के कैमरे में ही चाबी दे रही है और इसके पास बहुत सारी चाबियां हैं। हो सकता है भाई ये ऐसे ही काम करती हो, रात के टाइम लोगों के घर के दरवाजे खोलती हो और अंदर जाकर पता नहीं क्या करती हो। भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चोरी करें। ये घर में घुसकर हो सकता है कि 2-4 लोगों को निपटा दें। इस वीडियो में ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है। मतलब उस औरत का जो चेहरा है वो ऐसा वियर्ड सा दिख रहा है बिल्कुल। भाई क्या क्या होता रहता है रात में। हम लोग तो सो जाते हैं कंबल के अंदर चादर तान के, लेकिन पता नहीं चलता ना कि भैया रात के समय कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो मतलब अगर ये कैमरे वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो पता ही नहीं चलता। ये वाला जो फुटेज है ना, ये घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन ये केस बड़े इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको अपने वीडियो में डाला है। यहाँ पर एक लड़के ने अपने ही रूम के अंदर तो नहीं, ड्राइंग हॉल के अंदर उसने कैमरा लगा दिया, हिडन कैमरा। 2 वीडियो। अब उसको शक होगा कुछ ना कुछ, इसलिए उसने कैमरा लगाया है। और रात के टाइम फिर देखो आप इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ। यहाँ साइड में से एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, वो निकल के आया।
जो भी है। मतलब देख रहे हो घर के अंदर दरवाजे से एंट्री नहीं हो रही, ये कोई एयर वेंट है या फिर कोई सीक्रेट डोर है, यहाँ से कोई आ रहा है। बड़ी करने की तैयारी बाबू बन। और इस लड़की ने स्टूल सरकाया बहुत साइलेंटली, एंड देन ये रहा बच्चा, और ये वो रहा बच्चे को। ये फ्रिज खोलकर खाना वाना खा रही थी और ये छुप गई। वो लड़का रात में उठ के आया पानी पीने के लिए, वो छुप गई, वो समझ गई कि कोई है। ये फुटेज एक्चुअली मैंने काट दी है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। वो गई उस कमरे में, फिर उसका निकल के आई एंड देन वापस चली गई। उसने स्टूल वगैरह को वापस रख दिया जैसा मतलब पहले रखा हुआ था। ये तो भाई खतरनाक है यार। उस लड़के को अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए या फिर उसको वो दरवाजा बंद कर देना चाहिए, एयर वेंट या जो भी है। ये औरत जहाँ से भी घुस रही है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है फ्लैट्स वगैरह में पॉसिबल है, कभी कभी ऐसी कुछ रहते हैं सिस्टम जहाँ से किसी के घर के अंदर घुसा जा सकता है। हो सकता है ये होमलेस लेडी हो और रात में खाना ढूंढने के लिए लोगों के फ्लैट्स में ऐसे घुस जाती हो। लेकिन सोचो अभी तो ये खाना ढूंढ रही थी, कल को इसका मन बदल जाए या फिर ये इसका मूड खराब हो, भाई ये तो कोई क्राइम अटेम्प्ट भी कर सकती है। स्कैरी। चलो यार, तो आज के वीडियो में बस इतने ही डोरबेल के कैमरे थे, लेकिन मेरे पास है अभी आपके लिए एक सरप्राइज, एक फोटो। इसको कहा जाता है टीयर ऑफ द सी। टीयर ऑफ द सी, इसको कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ द सी। इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो इस औरत के जो एक्सप्रेशंस है वो थोड़े अजीब से लग रहे हैं। दूर से देखने पर तो लग रहा है कि पति पत्नी गले मिल रहे हैं, एक रोमांटिक सा फोटो है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ही डेंजरस सी बैक स्टोरी है। बेसिकली ये दोनों पति पत्नी अपने एक 19 महीने के बच्चे के साथ गए थे समुद्र के किनारे फोटो शूट करवाने। तो बच्चा बैठा हुआ था ट्रॉली में और फोटोग्राफर खड़ा हुआ था दूर। तो ये पति पत्नी जब फोटो खिंचा रहे थे तो इनकी थोड़ी देर के लिए बच्चे से नजर हटी और जब उन्होंने पलट के देखा तो बच्चा गायब हो गया था। फोटोग्राफर का भी ध्यान इन दोनों पर था तो उसने भी बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। पता चला कि बच्चा समुद्र की लहरों में बह गया, गायब हो गया। और उसी मूवमेंट पर जब उस औरत को ये पता चला कि मेरा बच्चा गायब हो गया है, वो इतने दर्द में थी, दुख में थी, तब फोटोग्राफर ने ये फोटो क्लिक की। मतलब आप सोचो कि इस एक फोटो के अंदर कितना पेन है, मतलब इतनी खतरनाक सिचुएशन का ये फोटो है, देखकर कोई नहीं कह सकता, बट इसके पीछे की ऐसी ही बैक स्टोरी है। जो भी सुनता है ना उसका दिमाग हिल जाता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब इस फोटो की बैक स्टोरी को पढ़ा तो भाई मुझे भी बड़ा बुरा लगा उस बच्चे के बारे में सुनकर। और पूरा केस तो नहीं पता, लेकिन इसमें लापरवाही है माँ बाप की, उनको ख्याल रखना चाहिए। फोटो खिंचाते टाइम आपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया तो हादसा तो होना ही था। एनीवे, आई डोंट नो कि एक्चुअली में हुआ क्या था, मतलब गलती किसकी थी। जो हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया, बच्चा तो पानी में चला गया, लेकिन उसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको क्यों बात करना है, ठीक है। मैं बोली बंगलादेश में क्या हुआ था कि समंदर में ऐसे ही था। वो छोटे बच्चे थे, ऐसे ही फोटो नहीं, वो लोग फोटो नहीं, वो फोटो खिंचा नहीं रहे थे, ऐसे ही भाई बाद में ऐसे ही खड़े होते हैं। नहीं, बाद में हमारा फ्रेंड्स बोलेंगे बाद में वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट कर, बाद में हमको एक गाली देंगे कमेंट पे। चलिए, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, जो होना था वो तो हो गया। एनीवे, जो होना था वो हो गया। से याद है भैया, वीडियो खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। मैं भी बोल देती हूँ, ठीक है। चलो इन सब के बारे में रुक इन सब के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम्हारा घर का दरवाजा बंद ही रखना और बंद ही रखना, क्योंकि तो तुम्हारा घर पे कुछ भी हो सकता है। अब ये वाला देखो, रुको तुम्हारा घर पे ये सब हुआ तो तुम्हारे को कमेंट में बताना है। सुकना है क्या? ह्यूमन सुकना स्टील वर्जिन सुकना, जो कि सबसे ब्रूटल बंदा है, जिसको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती किसी भी बंदे को मारने से पहले। इवन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में लोगों को मारकर खा भी जाता था। किंग ऑफ कर्सेस कहे जाने वाले ह्यूमन सुकना जब जिंदा था, यानी ह्यूमन फॉर्म में था, तब भी वो सबसे बेरहम ह्यूमन था, जो लिटरली अपने पावर से इनोसेंट लोगों को स्लाइस कर गाजर मूली की तरह खा जाता था। उसने कभी किसी लड़की से शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था, बट कुछ अलग तरीके से। वो लड़कियों को पटाने से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट रखता था। सुकना अपने ह्यूमन फॉर्म में भी इतना पावरफुल हो गया था कि लोग उसके पास आने से भी कतराते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते काफी मिस्टीरियस तरीके से वो मर जाता है। लेकिन किंग ऑफ कर्सेस होने के कारण वो एक कर्स स्पिरिट में बदल जाता है, लेकिन उसका आतंक फिर भी खत्म नहीं होता, जिससे परेशान होकर काफी सारे जुजुत्सु सोर्सर मिलकर सुकना से फाइट करते हैं और उसकी उंगलियां काटकर अलग अलग जगह छुपा देते हैं ताकि सुकना को शांत किया जा सके। ह्यूमन सुकना स्टील वर्जिन